हाय एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 को शुरू करेंगे, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। थोड़ी सी हम पहले इसकी थ्योरी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कि व्हाट इज लिमिट। अच्छा, बोला जाता है कि लिमिट जो है ये मैथमेटिक्स की रू है, और उसने भी इधर लिखा है कि पूरी की पूरी जो कैलकुलस है आपकी, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, जो आप आगे चल के पढ़ोगे, वो सारी की सारी जो है वो लिमिट के ऊपर जो है वो बेस कर रही है। तो हम इसे समझते हैं। तो पहले हमें उसने एक बताया मीनिंग, द फ्रेज एक्स अप्रोच जीरो। देखिए, आप जब लिमिट की बात करोगे तो आप कुछ इस तरह के जो है ना वो कॉन्सेप्ट आप देखोगे, एक्स अप्रोचिंग्स टू जीरो, या फिर आप देखोगे एक्स अप्रोचिंग्स टू इंफिनिटी, या आप लोग देखोगे एक्स अप्रोचिंग्स टू सम नंबर जैसे कि ए फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, देखिए इसका क्या मतलब है एक्स अप्रोचिंग्स टू जीरो। हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स एन इक्वल टू 1/n²। ये मेरे पास एक सीक्वेंस है। अगर आप इस सीक्वेंस की टर्म निकालना शुरू करो, अगर आप n की जगह पे 1 लगाओगे तो आपके पास फर्स्ट टर्म निकलेगी x1, 1/1, 1 आ गई। अगर आप n की जगह पे 2 लगाओगे तो आपके पास निकलेगी सेकेंड टर्म, वो निकलेगी 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4। अगर आप n की जगह पे 3 लगाओगे तो 1/3 का स्क्वायर, तो थर्ड टर्म आपके पास निकलेगी 1/3 का स्क्वायर, यानी कि 1/9। लेकिन अगर मैं अपनी टर्म्स बढ़ाता जाऊं और मैं इसकी 100 टर्म निकालूं, तो क्या आएगा 1/100 का स्क्वायर। ठीक है। अब हमारे पास 100 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 2 3 4, और आपके पास आंसर आएगा 0.0001। अब देखिए, फर्स्ट टर्म आपके पास 1 थी, सेकेंड टर्म आपके पास 1/4 थी, थर्ड टर्म 1/9 थी, लेकिन एकदम से जब आप 4 5 6 7 टर्म्स आप निकालते गए और जब आप 100 वाली टर्म पे पहुंचे तो आपके पास आंसर बहुत ज्यादा स्मॉल हो गया। अगर मैं इसको आपको रियल लाइन पे ड्रॉ करके दिखाऊं इधर, तो हम रियल लाइन पे हम ये बात कर रहे हैं कि फर्स्ट टर्म आपके पास जो थी वो 1 थी, सेकेंड टर्म आपके पास 1/4 थी, यानी कि 0.25, ये इसका हाफ है, इधर करके होगी 0.25, यानी कि आपके नंबर डिक्रीज हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता छोटे। लेकिन जब आपने थर्ड टर्म निकाली, वो इधर कहीं करके आएगी 1/9, 0.11 शायद ये आए। लेकिन जब आपने इस तरह टर्म्स निकालते गए तो 100 वाली टर्म जो है वो इधर करके आएगी 0.0001, यानी कि जीरो के बिल्कुल नेबर में, जीरो के बिल्कुल बगल में। अगर आप इसके बाद टर्म निकालते हैं 101 वाली, वो भी ऐसे ही आएगी, 1/101 का स्केयर। जब आप उनको स्केयर करके आप डिवाइड करोगे तो वो भी 0.000 समथिंग आएगी। अब अगर आप इसमें टर्म निकालते हैं फॉर एग्जांपल 1000 वाली, तो वो आपके पास आएगा x1000, 1/1000 का स्केयर। 1000 का स्केयर करोगे और 1 पे डिवाइड करोगे तो आंसर इस तरह से ऐसे करके कुछ आंसर आएगा, यानी कि जीरो के बिल्कुल नेबर में। लेकिन ये भी जीरो के बिल्कुल नेबर में ही था, ये भी जीरो के नेबर में ही है। तो 100 के बाद आप जितनी भी टर्म निकालोगे, 101 वाली, 102 वाली, 103 वाली, 104 वाली, एंड सो ऑन, निकालते निकालते आप 1000 पे चले जाओ, या 1 बिलियन वाली आप टर्म अगर निकालोगे, तो जितनी भी टर्म्स हैं वो शुरू वाली टर्म्स जो थी वो देखिए आपस में इकट्ठी नहीं थी। पहली टर्म और सेकंड टर्म के दरमियान आपको काफी सारा गैप नजर आ रहा है, लेकिन 100 टर्म्स के बाद जितनी टर्म्स आप निकालोगे वो सारी की सारी ऐसे आपस में इकट्ठी हो जाती हैं इधर, और सारी 0.000 समथिंग आंसर देती हैं।
तो हम कहते हैं कि मेरे जो आंसर हैं, मेरी जो टर्म्स हैं वो कन्वर्ज कर रही हैं जीरो को, यानी कि जीरो के पास वो इकट्ठी हो रही हैं जाके। ठीक है, ये एक्स अप्रोच टू जीरो, या इसे हम ऐसे भी पढ़ते हैं एक्स इज कन्वर्जिंग टू जीरो। तो ये हमारे पास इसका, अब एक्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी का क्या मतलब है? अब ये इसका उलट है। इसमें हम एक सीक्वेंस लेते हैं एक्स एन इक्वल टू एन स्केयर। देखिए, अगर आप इसकी फर्स्ट टर्म निकालोगे तो वन का स्केयर वन आएगा, सेकेंड टर्म निकालोगे तो टू का स्केयर कितना आएगा, फोर। अगर आप थर्ड टर्म निकालोगे तो थ्री का स्केयर कितना आएगा, नाइन, एंड सो ऑन। अगर आप इसकी निकालोगे हंड्रेड टर्म तो हंड्रेड का स्केयर वो कुछ ये आ जाएगा। अगर आप इसकी 1 बिलियन वाली टर्म निकालो तो 1 बिलियन का स्केयर वो एक बहुत बड़ा नंबर आएगा। और उसके बाद आप जितने टर्म्स निकालोगे आपके पास बहुत बड़े बड़े आंसर आएंगे। यानी कि आपका एक्स जैसे जैसे आप अगली टर्म निकालते जा रहे हो, आपके पास आंसर बड़े होते जा रहे हैं एकदम से। तो जब आप इसमें बड़े नंबर, बिलियन में नंबर पुट करोगे तो आंसर भी बिलियन का स्केयर होके वो बहुत इतना बड़ा आएगा। हम कहते हैं कि मेरे जो आंसर हैं वो इतने बड़े होते जा रहे हैं कि इन्फिनिटी को अप्रोच करना शुरू कर गए हैं। यानी कि हम बिलियन का स्केयर जो नंबर है हम उसे इतना बड़ा है कि हम कहते हैं भाई वो मेरे लिए तो वो इन्फिनिटी है। तो हमारे आंसर, तो इसे हम कहते हैं एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी या एक्स इज कन्वर्जिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये तो बात है कि किसी नंबर की तरफ अप्रोच करना आंसर का। अब देखें हमारे पास जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है ना, अगर हम उसको थोड़ा, हम लिमिट को जो है वो बनाते क्यों है, लिमिट की हमें ज़रूरत क्यों है? अगर इस टॉपिक की बात की जाए तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ एक्स स्केयर माइनस 4/x-2, एक्स अप्रोचिंग्स टू 2। और एक मैं फंक्शन इधर ले लेता हूँ 1/x-2, एक्स इज अप्रोचिंग्स टू 2। देखिए इस वाले केस में अगर आप 2 पुट करोगे ना इसमें, तो 2 का स्केयर 4, 4 में से 4 बाकी 0, तो ये 0/0 आ जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि इसका 2 पे आंसर नहीं निकाला जा सकता, x इक्वल टू 2 पे 0/0 आ गया, कोई आंसर नहीं निकला, इसे हम कहते हैं अनडिटर्मिनेट फॉर्म। लेकिन हम कहते हैं कि अगर मैं 2 पुट ना करूं, x अप्रोचिंग्स टू 2 करूं, ठीक है, ये थर्ड वाली बात कि अगर मैं अप्रोच करूं उस नंबर को। अब देखिए 2 को अप्रोच करने का मतलब है कि अब मैंने इसमें 2 पुट नहीं करना, अब इसमें मैंने 2 के नेबर से कोई नंबर पुट करना है, यानी कि 2.0001। इसी चीज को हम लोग लिमिट कहते हैं। और सिर्फ यही नहीं करना, 2.0001 नहीं करना, ये आपका 2 पे आंसर नहीं ना आपको मिल रहा, तो आपने 2 की नेबर से जाके पूछा कि भाई क्या आंसर होगा। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको उसके घर से पता नहीं चलती बात, तो आप उसके नेबर में से जाके पूछते हैं। तो ये आप उसकी नेबर में जाके पूछ रहे हो, और सिर्फ इस नेबर से नहीं पूछते, हम इस नेबर से भी पूछते हैं, 2 से जो पहले है वो होगा 1.9999। हम दोनों नंबर्स को इसमें पुट करते हैं, 2.0001 को भी पुट करेंगे इसमें, और आंसर निकालेंगे, आंसर आएगा 4.0001। आप इसे सॉल्व करके देख लेना। और आप 1.9999 भी पुट करोगे, 1.9999 का स्केयर -4/1.9999 -2। इसे भी सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 3.9999।
तो देखिए दोनों दफ़ा आपका तकरीबन एक जैसा ही आंसर है। इधर भी आंसर आपका, इस नेबर ने भी बोला कि आंसर तकरीबन 4 है और इस नेबर ने भी बोला तकरीबन 4 है। देखिए ना 99993 के बाद ये अप्रॉक्सीमेटली 4 ही है और ये भी अप्रॉक्सीमेटली क्या है 4 है। तो हम बोलेंगे कि 2 पे भी आंसर इसका तकरीबन कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो इधर से आपको लिमिट जो है वो समझ में आ जाएगी कि जब हमें किसी भी नंबर पे आंसर ना मिले तो उसकी नेबर में जाके पूछो। जब नेबर में जाके पूछो तो दोनों नेबर अगर सेम आंसर दें तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और यही मेरे पास लिमिट का जो कंसेप्ट है। ओके, इसी तरह इधर भी हम सेम काम करते हैं। तो इधर अगर मैं 2 पे मुझे आंसर नहीं मिल रहा, 2 पुट करेंगे 1/2 में से 2 0, ये अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, यूडी में लिख देता हूँ। तो आप नेबर से जाके पूछोगे तो 2 की नेबर में कौन है, 2.0001। तो जब आप इसमें पुट करोगे 2.0001 -2, तो इस वाले केस में आंसर, ये इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, और जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 1000। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ वाले नेबर से पूछो, 1.9999 वाले नेबर से, लेफ्ट वाले नेबर से, इसमें से -2 करो, आंसर आएगा -0.0001, तो आंसर आएगा -1000 या 10,000 जो भी आता है। देखिए इस केस में आंसर पॉजिटिव है, इस केस में नेगेटिव, और बहुत ज्यादा फर्क है। इसका आंसर देखें कितना और इसका आंसर देखें कितना है। यानी कि लेफ्ट वाला और बता रहा है, राइट वाला और। लेफ्ट वाला पॉजिटिव आंसर दे रहा है, सॉरी, राइट वाला पॉजिटिव आंसर दे रहा है, लेफ्ट वाला आपको नेगेटिव में आंसर दे रहा है। तो हम इस केस में बोलते हैं कि 2 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि 2 पे आंसर निकालना पॉसिबल नहीं है। सो इस वाली एग्जांपल में लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि राइट और लेफ्ट का सेम आंसर है। जब लेफ्ट और राइट लिमिट का सेम आंसर ना हो तो हम कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा देखिए, अब हमें यही उसने बात हमें इधर बताई है, पहली एग्जांपल ये यहाँ अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, और इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल अप्रोच भी इसकी देते हैं। तो हम अगले लेक्चर में इसकी न्यूमेरिकल अप्रोच भी देखेंगे, और आप ऑलमोस्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ। लेकिन आपने इधर एक बात याद रखनी है कि x अप्रोचिंग टू 2 और x इक्वल टू 2 में बहुत ज़्यादा फर्क है। अप्रोच टू 2 का मतलब है 2 के आसपास नेबर वाले नंबर। वो 2.1 भी हो सकता है, 2.01 भी हो सकता है, 2.0001 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। या वो दूसरी तरफ से 1.9 भी हो सकता है, 1.99 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। तो ये राइट नेबर्स, ये लेफ्ट। इक्वल टू 2 का मतलब है भाई 2 खुद ही, इसमें x 2 के बराबर नहीं हो सकता। सही है। अच्छा, अगर और थोड़ा सा लिमिट के बारे में हम लोग बात करें, तो एक मैं और फाइनल बात करना चाहूँगा दोनों के तरफ से, कि जब आप x का नेबर लेते हो कोई सा भी, लेफ्ट या राइट, तो आपके जो फंक्शन के जो आंसर है वो एक जैसे आते हैं। यानी कि आपका जब आप x को अप्रोच करते हो ना किसी नंबर की तरफ, 2 की तरफ आप अप्रोच कर रहे हो, ये है ना आपका 2 पे आंसर नहीं मिल रहा, तो आप इधर से 2.1 पे आंसर निकालो, या 2.01 पे निकालो, या 2.0001 पे निकालो। तो आपका जो फंक्शन है वो किस तरह से बिहेव करता है, 2.1 अगर आप इसमें पुट करोगे ना तो आपके पास आंसर आना है 4.1। ठीक है, आप इसको बेशक आप इसे सॉल्व करके कैलकुलेटर की हेल्प से देख लेना, 2.1 पे आंसर आना है 4.1। अगर आप 2.1 से और करीब आते हो, 2 के मजीद उसके पास वाले नेबर के पास आते हो, तो आप 2.01 पे आते हो, तो आंसर आएगा 4.01। देखिए कितना वो कंसिस्टेंट आंसर आपको दे रहा है। अगर आप और पास नेबर के पास आते हो 2.001, तो आपको आंसर मिलेगा 001। अब जब आप 2.0001 के पास आ गए तो आपको आंसर मिला 4.0001। तो हम ये कहते हैं कि जब मैं 2 के करीब आता जा रहा हूँ, 2 के करीब आता जा रहा हूँ, तो जो मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो किसके करीब आता जा रहा है, वो भी एक नंबर के करीब आता जा रहा है। वो किसके करीब आता जा रहा है, 4 के। तो हम कहते हैं 2 पे 4 लिमिट है। यही हम इधर मैथमेटिकली इस तरह से कहते हैं कि अगर आप एक्स ए के करीब आओगे तो आपका जो फंक्शन है वो किसी एक नंबर के करीब जाएगा। वो नंबर इस केस में 4 है, नॉर्मली हम कह देते हैं एल। एल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे ये एल है मेरा 4। ठीक है, ये एल है। लेकिन दूसरी तरफ इस केस में ऐसा नहीं हो रहा।
इस वाले केस में अगर आप एक नेबर लोगे ना 2.1, तो आपको 2.1 पे आंसर मिलेगा 10। लेकिन अगर आप 2.01 लोगे तो आपको आंसर मिलेगा 100। देखें भाई कितना फर्क आ गया। अगर आप 2.001 लोगे तो आंसर मिलेगा 1000, और जब 2.0001 लोगे तो आंसर मिलेगा 10,000। यानी कि जब मैं 2 के करीब आ रहा हूं तो मेरा फंक्शन किसी नंबर के करीब नहीं जा रहा, बल्कि वो किसकी तरफ वो बढ़ता ही जा रहा है। जब मैं 2.00000001 लूंगा तो मेरा आंसर बिलियंस में आएगा, यानी कि मेरा फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ जाता जा रहा है। तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, मैं किसी फिक्स नंबर के पास की तरफ नहीं गया। इसी तरह अगर आप 2 की दूसरी तरफ से आओगे लेफ्ट साइड से, जैसे हमने 1.9, तो उस केस में आपका फंक्शन जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता है, बड़े नंबर देता है लेकिन नेगेटिव में। ठीक है, तो अगर 2 की राइट साइड से आए इसे हम 2 पॉजिटिव लिखते हैं कि 2 से थोड़े से बड़े नंबर लें। ठीक है, 2 की इस साइड से अगर पास आए, और अगर 2 की दूसरी लेफ्ट साइड से आए जिसे हम 2 नेगेटिव भी कहते हैं, तो आपका फंक्शन नेगेटिव इन्फिनिटी को जो है वो जाना शुरू कर देता है। तो ये हमारे पास लिमिट का कॉन्सेप्ट है कि अगर वो फिक्स नंबर के पास जाए तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अगर वो फिक्स नंबर ना दे बल्कि इन्फिनिटी, और राइट और लेफ्ट पे उसे सेम आंसर भी देना चाहिए, तभी हम कहते हैं हमारे पास। ठीक है, सो ये हमारा लिमिट का कॉन्सेप्ट है। तो हम इस पूरे चैप्टर में एक्स अप्रोचिंग्स टू ए इस तरह से लेके हम पूरे चैप्टर को चलेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही है, अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल अप्रोच देखते हैं। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।